हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए कुछ विलोम शब्द देखेंगे और सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नागपुरी से संबंधित सारा कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला शब्द क्या है। तो पहला शब्द है ढांगा। ढांगा किसको कहते हैं? लंबा को। और ढांगा का विलोम शब्द क्या है? ढेपचा, यानी कि नाटा। ढांगा कहते हैं लंबा को, ढेपचा कहते हैं नागपुरी में नाटा को। अगला शब्द है ढांगी। ढांगी किसको कहते हैं? लंबी को। और ढेपची किसको कहेंगे? तो नाटी को। या ढेपचा का विलोम शब्द भी ढेपची हो जाएगा इस तरह से। अगला है थुलथुल। थुलथुल किसको कहते हैं? मोटा को। जैसे बहुत सा चीज़ मोटा है या मोटा आदमी है तो उसको कहेंगे थुलथुल है, थुलथुल बदन है। उसका विलोम शब्द क्या होगा? लिटिर पिटिर, यानी कि पतला, यानी कि दुबला पतला। लिटिर पिटिर यानी कि दुबला पतला। अगला शब्द है गुमन मुही, जिसका विलोम शब्द है गुमन मुहा। गुमन मुही किसको कहा जाता है? कम बोलने वाली को। और गुमन मुहा किसको कहा जाता है? अधिक बोलने वाला को, मतलब कम बोलने वाला को। गुमन मुही किसको कहा जाता है? कम बोलने वाली को। और गुमन मुहा जो पुल्लिंग में रहता है उसको गुमन मुहा, यानी कि कम बोलने वाला को। लबलबी किसको कहते हैं? चुलबुल। लबलबी कहते हैं चुलबुल, और उसका स्त्रीलिंग में लबलबिया, यानी कि चुलबुली। अगला शब्द है फड़फड़ी। फड़फड़ी किसको कहते हैं? पुल्लिंग में बकबक करने वाला को। बहुत ज़्यादा बकबक करता है उसको फड़फड़ी कहते हैं। और वही स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे उसको? फड़फड़िया, यानी कि बकबक करने वाली। अगला शब्द है साइंत और गुल या शांत। साइंत, साइंत मतलब शांत, और गुल मतलब शोरगुल। साइंत का मतलब हुआ शांति और गुल का मतलब शोरगुल हुआ। नागपुरी में गुल कहते हैं शोरगुल या हो हल्ला को। अगला शब्द है चिकन, जिसका विलोम शब्द है खद खुसरा। चिकन किसको कहते हैं? चिकना। चिकन कहते हैं चिकना को। और खद खुसरा किसको कहते हैं? जो कि उबड़ खाबड़ रहता है उसको खद खुसरा कहते हैं नागपुरी में। अगला शब्द है डबडब, और उसका विलोम शब्द है ढंग ढंग। डबडब किसको कहते हैं? भरा हुआ। जैसे कि घड़ा में जल है और भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? डबडब है, यानी कि भरा हुआ है। और ढंग ढंग किसको कहते हैं? खाली है। खाली को नागपुरी में ढंग ढंग कहते हैं। अगला शब्द है घाटल। घाटल किसको कहते हैं? नागपुरी में फैलाया हुआ को घाटल कहते हैं। और उसका विलोम शब्द है ठुराल। ठुराल का क्या मतलब हुआ? एक जगह जमा किया हुआ, जैसे तैसे एक जगह में जमा कर दिया है तो उसको ठुराल बोलेंगे। और फैलाया हुआ है तो उसको घाटल बोलेंगे, जैसे कपड़ा घाटते हैं। अगला शब्द है गांजल। गांजल का विलोम शब्द है चोपताल। गांजल कहते हैं किसी तरह को किसी तरह से जमा कर देना, जैसे पुआल का गांज लगाते हैं, किसी तरह से उसमें जमा करते जाते हैं। और चोपताल कहते हैं कि मोड़ कर रखा हुआ, अच्छी तरह से मोड़ कर रखा हुआ को चोपताल कहते हैं। और गांजल कहते हैं किसी तरह से जमा किया हुआ को। अगला शब्द है फरहर और गुमसल। फरहर और गुमसल। फरहर का विलोम शब्द क्या हुआ? गुमसल। फरहर किसको कहते हैं? सूखा हुआ, अच्छी तरह से सूखा हुआ को फरहर कहते हैं। गुमसल या गुमसाइल भी कहते हैं इसको नागपुरी में, यानी कि हल्का सा भींगा हुआ रहता है उसको गुमसाइल कहते हैं। उसमें थोड़ा सा महक भी आ जाता है तो गुमसल या उसको गुमसाइल कहते हैं। फरहर का मतलब हुआ सूखा अच्छी तरह से, और गुमसाइल का मतलब हल्का भींगा हुआ, थोड़ा भींगा हुआ। अगला शब्द है हंदकल और नींझल। हंदकल का विलोम शब्द क्या है? नींझल। हंदकल कहते हैं जला हुआ को, जैसे लकड़ी जला हुआ है उस टाइम उसको हंदकल बोलेंगे। और जब बुझ गया है तो उसको क्या बोलेंगे? नींझल या नीझल। अगला शब्द है ठड़हाल और गड़ाल। ठड़हाल कहते हैं कोई चीज़ खड़ा है, खड़ा हुआ है तो उसको ठड़हाल कहेंगे। जैसे आदमी कहीं पास खड़ा है तो उसको ठड़हाल कहेंगे। और गड़ाल, कोई चीज़ मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है तो उसको गड़ाल बोलते हैं। अगला शब्द है चाकर। चाकर का विलोम शब्द नागपुरी में क्या है? पातर। चाकर मतलब चौड़ा, और पातर मतलब पतला या संकीर्ण जगह को पातर कहेंगे। अगला शब्द है ऐल और फैल। ऐल किसको कहेंगे? ऐल कहेंगे घन घन को, यानी कि घना जगह को ऐल कहेंगे। जैसे लोग घने में बैठे हुए हैं तो उसको ऐल कहेंगे। और फैल किसको कहेंगे? फैला हुआ रहेगा, दूर दूर में रहेगा उसको फैल कहेंगे। ऐल फैल से बैठो। अगला शब्द है पाठा। पाठा का विलोम शब्द क्या है? पाठी। पाठा किसको बोलते हैं? बकरी का बच्चा को। और पाठी किसको कहते हैं? बकरी की बच्ची को।
बकरी का बच्चा को क्या बोलेंगे? पाठा, और बकरी की बच्ची को पाठी बोला जाता है नागपुरी में। अगला शब्द है काड़ा, जिसका विलोम है काड़ी। काड़ा किसको बोलते हैं? भैंसा को, और काड़ी भैंसी को। नागपुरी में काड़ा कहते हैं भैंसा को, और भैंसी को क्या कहते हैं? काड़ी कहते हैं। अगला शब्द है कोका। कोका का विलोम शब्द है लबरा। कोका मतलब किसको? कम बोलने वाला, या नहीं बोल पाता है उसको कोका बोलते हैं। और लबरा किसको बोलते हैं? बहुत अधिक बोलने वाला को नागपुरी में लबरा कहते हैं। लबर लबर बोलने वाला को नागपुरी में लबरा कहते हैं। अगला शब्द है लुइरगर। लुइरगर किसको कहते हैं? निपुण आदमी, जानकार आदमी, कोई काम का जानकार रहता है उसको लुइरगर कहते हैं। और बेलूरा किसको कहते हैं? लुइरगर का अपोजिट शब्द इसमें विलोम शब्द बेलूरा है, जो कि नहीं जानने वाला, कम जानने वाला, या किसी चीज़ को नहीं जानने वाला को बेलूरा कहते हैं। लुइरगर किसको कहते हैं? जानने वाला, कोई काम में निपुण रहता है उसको लुइरगर कहते हैं। अगला शब्द है मेसाल। मेसाल कहते हैं मिला हुआ को। मेसाल का विलोम शब्द नागपुरी में छिनगल। मेसाल कहते हैं कि एक जगह मिला हुआ है, जैसे दाल और चावल एक जगह मिल गया है तो उसको मेसाल कहेंगे। छिनगल कहेंगे अलग अलग, जो अलग अलग रहेगा उसको छिनगल कहेंगे। नावा, नावा का विलोम शब्द पूर्णा। नावा कहते हैं नया चीज को या नया को, और पूर्णा कहते हैं पुराना को। अगला शब्द है ठावे। ठावे किसको कहते हैं? ठावे है, उकर घर ठावे है, यानी कि उसका घर नज़दीक है। दूर, यानी कि उसका घर दूर है। उकर घर दूर है, यानी कि उसका घर दूर है। ठावे मतलब नज़दीक, दूर मतलब दूर। अगला शब्द है छाइहर। छाइहर का नागपुरी में विलोम शब्द है रौद। छाइहर या छाहैर, नागपुरी में छाहैर भी बोलते हैं। छाया, छाया या छाँव को नागपुरी में छाइहर कहते हैं। और रौद यानी कि धूप, धूप को नागपुरी में रौद कहते हैं, याद रखिएगा। अगला शब्द है बेस। बेस क्या होता है? बेस कहते हैं अच्छा, वो बेस आदमी है, यानी कि वह अच्छा आदमी है। बेकार किसको कहते हैं? बुरा। हिंदी में क्या बोलेंगे बेकार को? बुरा। उसी को नागपुरी में बेकार कहते हैं, बेस, बेकार। अगला शब्द है बासी। बासी यानी कि पुराना या देर का बना हुआ, जैसे बासी खाना हिंदी में भी बोलते हैं। रोका यानी कि तुरंत का बना हुआ, रोका कहते हैं तुरंत का बना हुआ। अगला शब्द है आस्ते। आस्ते कहते हैं यानी कि धीरे धीरे या धीमा। आस्ते कहते हैं नागपुरी में धीरे, आस्ते आस्ते चल यानी कि धीरे धीरे चल। जोरे जोर चल यानी कि जोर जोर से चल। तो आस्ते का उल्टा होगा जोरे, यानी कि जोर, यानी कि ज़्यादा जल्दी जल्दी। अगला शब्द है सेराल। सेराल का नागपुरी विलोम शब्द है तातल। सेराल किसको कहते हैं? ठंडा, जैसे खाना ठंडा हो गया तो उसको सेराल बोलेंगे। और तातल किसको बोलेंगे? गरम, गरम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तातल बोलेंगे। अगला शब्द है नरम और सकत। नरम का उल्टा क्या हुआ? सकत। नरम किसको बोलेंगे? मुलायम। आप सबको पता है नरम मुलायम को बोला जाता है सकत। नागपुरी में सकत बोला जाता है, कोई चीज़ कठोर है, मजबूत है, उसको सकत बोला जाता है। अगला शब्द है नीमर, जिसका विलोम शब्द है जोरगर। नीमर किसको कहा जाता है? कमज़ोर को। कमज़ोर को नागपुरी में नीमर कहा जाता है। जोरगर किसको कहा जाएगा तब? जो कि बलशाली है, मजबूत है, उसको जोरगर कहा जाएगा। अगला शब्द है महरंग। महत्वपूर्ण है महरंग। क्या है महरंग? महरंग कहते हैं महंगा को। नागपुरी में महरंग कहते हैं महंगा को। और सस्ता किसको कहेंगे? तो हिंदी जैसा ही है, सस्ता। अगला शब्द है धायर, और उसका विलोम शब्द है माझे। धायर किसको कहेंगे? किनारा को। धायर कहते हैं नागपुरी में किनारा को। और माझे किसको कहते हैं? माझे कहेंगे, माझे कहते हैं बीच में। हम पहले भी बताए थे एक बार कि उकर घर अखरा माझे है, यानी कि अखरा के बीच में है, या अखरा के बीच में प्रोग्राम होता है। तो माझे कहते हैं बीच में, माझे कहेंगे बीच में। धायर कहते हैं किनारे को। अगला शब्द है अंधार। अंधार आप सबको पता है कि अंधेरा को अंधार कहते हैं। और इंजोर उजाला को। उजाला को नागपुरी में इंजोर कहा जाता है। अगला शब्द है करिया चरका। करिया किसको कहेंगे? काला को। काला को करिया कहा जाता है। और चरका किसको कहा जाता है? सफ़ेद को। सफ़ेद या गोरा को चरका कहा जाता है नागपुरी में।
अगला शब्द है चलाक। चलाक तो आप सब जानते हैं, चलाक को चलाक कहते हैं। अब बोका किसको कहते हैं? जो कि बुड़बक यानी कि मूर्ख। मूर्ख को नागपुरी में बोका कहते हैं। अगला शब्द है पातर। पातर यानी कि पतला, और मोट यानी कि मोटा। उसके बाद है देरी। देरी आप सब जानते हैं, देरी यानी कि विलम्ब। और झटे, नागपुरी में झटे किसको बोलेंगे? जल्दी को। झटे झट चल यानी कि जल्दी जल्दी चल। अगला शब्द है आगे। आगे का विलोम होगा पाछे यानी कि पीछे। पाछे मतलब पीछे नागपुरी में। बिहान यानी कि सुबह, और सांझ यानी कि शाम। बिहान का उल्टा नागपुरी में क्या होगा? सांझ। अगला शब्द है किनेक। किनेक यानी कि खरीदना। किनेक यानी कि खरीदना, और बेचेक यानी कि बेचना। नागपुरी में किनेक का विलोम शब्द होगा बेचेक। अगला शब्द है आधा। आधा का विलोम शब्द नागपुरी में क्या होगा? कि गोटा यानी कि पूरा। अगला शब्द है मोरल। मोरल यानी कि मरा हुआ। नागपुरी में मरा हुआ को मोरल कहा जाता है, और जियत यानी कि जिंदा को जियत कहा जाता है। अगला शब्द है तरे। तरे कहते हैं नीचे को। तरे नागपुरी में नीचे को कहते हैं, और ऊपरे ऊपर को ऊपरे कहते हैं। अगला शब्द है चौंक। चौंक नागपुरी में नोकीला को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भोक्टो, चौंक का विलोम शब्द भोक्टो है, जो कि क्या बोलेंगे उसको? बिना तेज का, जो कि तेज नहीं है, नोकीला नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? भोक्टो। अगला शब्द है राजी। राजी का मतलब राजी खुशी, आप सुने होंगे। राजी मतलब कोई चीज़ में राजी हो जाना, मान जाना। और रुसेक यानी कि नाराज हो जाना, नहीं मानना को रुसेक बोलते हैं। राजी का विलोम शब्द क्या होगा? रुसेक। बड़ का विलोम शब्द क्या होगा नागपुरी में? छोट। बड़ यानी कि बड़ा, छोट यानी कि छोटा। अगला शब्द है हेठे। हेठे नागपुरी में नीचे को कहा जाता है, और ऊपरे यानी कि ऊपर। अगला शब्द है पाकल। पाकल किसको कहेंगे? पका हुआ को। पका हुआ फल या कोई भी चीज़ है उसको पाकल कहेंगे। और कांचा किसको कहते हैं? कच्चा को। नागपुरी में कांचा कहते हैं कच्चा को, जैसे कांचा अमरूद यानी कि कच्चा अमरूद। अगला शब्द है कांदेक। कांदेक का क्या मतलब हुआ? रोना। नागपुरी में रोना को कांदेक कहते हैं, जिसका विलोम शब्द है हासेक यानी कि हंसना। अगला शब्द है भोरल। भोरल यानी कि भरा हुआ। भरा हुआ, और उसका विलोम शब्द होगा ढंग ढंग यानी कि खाली। मैंने पहले बताया था ढंग ढंग यानी कि खाली। अगला शब्द है धांगर। धांगर किसको कहते हैं नागपुरी में? नौकर को। और मालिक तो मालिक है, तो धांगर नागपुरी में किसको कहते हैं? तो नौकर को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।